प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। त्रिलोकीनाथ दिगादेव परमात्मा को नमस्कार करते हुए आज के महामंगलकारी साधना का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। पानी का ग्लास हाथ में रख दीजिए, पानी का ग्लास लेकर के बैठ जाइए। आज हम कुछ विशिष्ट चीजें, कल जैसे हमने सीखा था कि जब जब भी आपके जीवन के अंदर लक्ष्य निर्धारित होता है तो अवश्य में वो सिद्धि हासिल आप कर सकते हो। उस लक्ष्य को और कैसे आप आगे लेके जाएं और आपकी सक्सेस स्टोरी जीवन के अंदर आप निर्माण करें। सभी लोग मन ही मन नमस्कार महामंत्र की जाप ध्यान साधना नोट पेन लेकर के बैठे सभी लोग। कुछ जो आवश्यक सूचना है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन में जाकर के आप सभी लोगों को कालसर्प योग का यंत्र, उसके पूजा का सामान, क्योंकि नाग पांचम आ रही है, आपके घर के जितने भी मेंबर हैं उन सभी के लिए रुकावट, तकलीफ, टेंशन, तनाव को कैसे जल्दी से जल्दी दूर करें, उसके लिए बेस्ट समस्या राहु और केतु के बीच में जो 12 कालसर्प योग अलग 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 वो अगर हम स्तोत्र के अंदर बताए गए हैं, उनका पूर्ण रूप से जैन विधि से प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा के परम सानिध्य के अंदर आप सभी के लिए प्रार्थना एवं पूजा होगी। मेरी आवाज आ रही है रोनी जी बराबर? यस। ममता जी, आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है वो आपको चेक करना पड़ेगा। सभी को बराबर मेरी आवाज आ रही है? नमो रियंदाम नमो सिद्धार्थ नमो आयरम नमो जाम नमो लेश्वरम येषुं नमोकार सो अपराशनो मंगलाणं सर्वेषां प्रणवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादया जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रमाणम् उद्योतकं दलितपापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादमिगादावालम्बनं बहुजने पततां जनानाम् अल्पासुधं सुतवदाम्बर्याजनाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे गुरुदेवलान्मं यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधे तच्चारुजूद कलिका निकरै कहेतु। सात चक्र के बारे में सीखेंगे। जैसे जैसे जो भी लोग नए लोग हैं, कोर्स की शुरुआत कैसे करें, या जो भी लोग रोज करते हैं। दूसरे नंबर की चीज, आप कोशिश करो कि हर गुरुवार को आप अपने घर को ऊर्जावान रखना चाहते हो, पैसे को आकर्षित करना चाहते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बढ़िया बनाना चाहते हो, अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते हो, तो छोटा सा मिट्टी का दीपक ले लेना है, कपूर ले लेना है, गोबर ले लेना है, और 25-50 जो लौंग है। सूर्य उपासना जगत के अंदर जो है, सूर्य उपासना जबरदस्त कामगारी है। सूर्य उपासना आपको यश कीर्ति जो है लाभ देती है। सेकंड नंबर, हेल्थ के अंदर काम करती है, बड़े बड़े अच्छे लोगों को आकर्षित करती है। सूर्य जिसका बलवान होता है, नवग्रह का राजा सूर्य है।
और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा आप सूर्य की जितनी ज्यादा उपासना करोगे, और उसी के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का हवन होता है। उस हवन का नाम लिख लीजिए और उसके ऊपर स्टडी कीजिए, जिसका नाम है अग्निहोत्री हवन। सूर्यास्त के समय 3 मिनट ये क्रिया होती है, और आज तक अभी तक उससे हजारों लोगों के कैंसर मिट गए हैं। आप लोगों ने ऑर्गेनिक जो फूड यदि नाम सुना हो, नेचुरल प्रक्रिया से अनाज बनाने की प्रक्रिया, उसके अंदर भी अग्निहोत्री हवन की भस्म जहां जहां भी डाली जाती है, उस जगह का जो अनाज उगने का फ्लो है बहुत बढ़ जाते हैं। जिनके घर में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, छुटक-मुटक, छोटा-मोटा काम करके जीवन का गुजारा कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम कोशिश करनी है। कल मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी। पहले नंबर का संकल्प 100% गुरु को समर्पण, दूसरे नंबर में जीव दया का पालन। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे-छोटे जीवों को जहाँ-जहाँ मौका मिले, अन्नदान है, वस्त्र दान है, भोजन का दान है, पानी का दान है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। और थर्ड नंबर का भक्तामर हिलर का जो प्रयोग है, भक्तामर हिलर की आवश्यक क्रिया है, वो थर्ड नंबर की क्रिया है, नित्य जो है हवन करना है। नित्य हवन। हवन एक ऐसा हीलिंग है, बराबर आप समझ लीजिए। ब्लैक मैजिक, नजर दोष, बंधन, कामण, कुटण, बराबर कोई भी प्रकार का ब्लॉकेज है, छोटा सा, आपको बड़ा हवन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोटा सा मिट्टी का दीपक, 2-3 उसमें उसमें गुबा वो डाल देना, गाय के गोबर डाल देना, 2-3 चम्मच जो है घी डाल देना, और 27 लविंग लेकर के बैठ जाना, और भक्तामर स्तोत्र की 12वीं गाथा अशक्य काम को शक्य करती है। मैं जितने दिन अहमदाबाद में रहता हूँ, रोज 1 घंटा हवन करता हूँ। हमारे पास जितने भी लोग हीलिंग बुक कराते हैं, उन सभी लोगों को हवन से हीलिंग देते रहते हैं। हवन एक ऐसी जबरदस्त प्रक्रिया है कि जो आपके कार्मिक रिलेशन, आप लोग यदि बहुत खूबसूरत हो, समाज में आपका नाम है, 2-4 अच्छे काम कर लिए, तो समझ ही लेना कि आपको नजर लगने वाली ही है, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही एंगल से आपको नहीं देखेगा। तो आपको समय समय पर आपके घर को ऊर्जावान बनाना है। दूसरे नंबर के अंदर हम संसारी है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, तो बोलने चाले में झगड़े हो जाते हैं, कभी उटक पुटक कोई भी शब्द बोल देते हैं, वस्तुओं की टूट-फूट होती है। तो सारी नकारात्मक चीजें को दूर करने के लिए हर गुरुवार को प्रत्येक भक्तामर हीलर को हवन करना चाहिए। हमारे माणिभद्र जी दादा का स्थान है, वहां पर मैक्सिमम हवन। और हवन वहां तक नहीं, आप सभी को सुन करके आश्चर्य होगा, अभी तक 1 किलो से ज्यादा केसर की आहुति दी है। क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, 1 ग्राम केसर अहमदाबाद के अंदर सेफरन को आप लेने जाओ तो करीबन 150, 200, 250 रुपए का आता है। 2.5 लाख से भी ज्यादा रुपए का केसर, और वो भी देने वाले हमारे भक्ता मारीलर है। तो आपको बड़ी चीजें चाहिए। आप एक समझ लो कि लगन के अंदर डिजाइनर कपड़ा आपको पहनना है तो 40,000 से 2 लाख रुपए का लाना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार की आपको ऊर्जा चाहिए, तो वो हेलीकॉप्टर में मजा लेना है तो उसकी टिकट आपको 25,000 खर्चा करना ही पड़ेगा। और आप वो खटारा गाड़ी में बैठोगे तो खटारा गाड़ी तो बस की टिकट 50 रुपया होगी। जितना बड़ी अच्छी चॉइस। और एक बात समझ लेना, बड़े लोग, ये बड़े जितने भी लोग हैं वो 5 स्टार होटल में चाय पीने, नाश्ता करने क्यों जाते हैं? और हम सभी मिडिल क्लास यही सोचते हैं कि यार कहाँ 150 रुपए की चाय पिए। हमेशा एक बार याद रखना, यदि आपको बड़ा बनना है तो आपको अकेले बड़े नहीं बन पाओगे। जैसे लोगों आपके इर्द गिर्द रहेंगे, धीरूभाई अंबानी 2,000, 3,000, 5,000 रुपया जब कमाते थे, उस वक्त भी वो खास करके 5 स्टार होटल में 800 रुपए की चाय पीने जाते थे। लोग उनको मूर्ख बोलते थे, लेकिन आप उन सभी लोगों के साथ में रहोगे। जब चेन्नई के अंदर वेपेरी एरिया है, वहां पर हमारे कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं, जहां पर 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ के लोग हैं। उनकी बैठने की, बोलने की, विनम्रता की, उनके ड्रेस का जो कोऑर्डिनेशन है, उनकी जो वॉइस है, उनका जो रिस्पेक्ट है, वो आप सब देख लो तो समझना, अब उनके सामने हम सभी लोग कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है और चुटकियों में करोड़ों रुपए का दान देता है, करोड़ों रुपए का दान देने के बाद भी मौन रहता है, एक सदग्रस्त परिवार करके निकल जाते हैं, और हम 2-5 हजार रुपए का दबी दान दे दे, 500 जगह पे हमारा ढंढेरा पीटते हैं। तो सक्सेस कैसे मिलता है?
सक्सेस के लिए एक बड़ी सोच चाहिए, सक्सेस के लिए एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। हम लोग हर साल के अंदर करीबन 10 से 15 लाख रुपए का कोर्सेज जैन अनुष्ठान में लेते रहते हैं। जब मैं ये इतना पैसा नहीं पे करूंगा तो मेरे पास नई कोई चीज नहीं आएगी, और मेरे पास जब नई चीज नहीं आएगी तो हम हजारों लाखों लोग, आज पारस चैनल पे रोज के 10 लाख लोग पढ़ रहे हैं। पूरे जैन शासन का पहला ऐसा चातुर्मास है कि जहां पर पारस चैनल और 180 देश को हम पूरे संबोधित कर रहे हैं। आपके जितने भी रिलेटिव है उन सभी को 9:40 पे पारस चैनल पे आप भेजिए, और वहां पर बेसिक लेवल की सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल की सारी चीजें, तो बराबर आप लिख लीजिए कि 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर, हम बख्तामर हीलिंग, आज मैं आपको दो चीज सिखाने वाला हूँ, उनकी सारी अफर्मेशन, किसको माइग्रेन है, किसी को गले के अंदर थॉट प्रॉब्लम है, थायराइड है, किसी को छाती में प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी लोगों को कैसे हील करना है। आज मैं 5-5 अफर्मेशन आप सभी को बताने वाला हूँ, और आखिरी में जब मेडिटेशन करेंगे तो उन पांचों में से कोई भी एक, जो भी हेल्थ की आपको प्रॉब्लम है, उन हेल्थ की अफर्मेशन आपको पक्की कर लेनी है। तो 7 चक्र को कैसे हील करे, हमारे 7 ऐसे पॉइंट है कि जहां से बहुत सारी नाड़ियां जो है शरीर में से पास ऑन होती है, और जब वो डैमेज होता है तब आपके जीवन के अंदर विशिष्ट कोटि की सफलता आने की रुक जाती है। तो आज उन सातों चक्र की अफर्मेशन, हमेशा देखो मैंने बहुत बार बोला है कि भक्तामर स्तोत्र जो है, उनको कैसे पता चलेगा, किसी को नींद नहीं आती है तो छठे नंबर की गाथा, किसी को डिप्रेशन है तो छठे नंबर की गाथा, किसी को माइंड का प्रॉब्लम याद नहीं रहा है तो छठे नंबर की गाथा। तो इन तीन डिफरेंट डिफरेंट कार्य को एनर्जी पास ऑन कैसे होती है। निशा जी, मेघना जी, कैंसर के लिए बोलते हैं कि 41वीं गाथा गिनो, स्थानकवासी है तो 45वीं गाथा गिनो, तो मगज का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, किडनी का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, ढीचण का कैंसर है, पक्की पानी का कैंसर है, पेनक्रियास का कैंसर है। तो ये गाथा को, ये चार जो श्लोक है, उद्भूत भीषण जलोदर भार बुकना वाली गाथा को पता कैसे चलता है कि मुझे कौन सा जो चक्र है, कौन सा जो अंग है शरीर का, वो हील करना है। कोई बता सकता है मुझे? ये बात आपको बहुत 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 पक्की करनी पड़ेगी, और तभी आपका काम होगा। ये जिन जिन लोगों के बिजनेस नहीं बढ़ रहे, जिन जिन लोगों को बड़े बड़े दान हम नहीं दे पा रहे, जिन जिन लोगों को ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है, किसी के मन में भाव ऐसे आते हैं लेकिन पुशअप ही नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को चौबियार करना रहता है, लेकिन उनके आसपास वाले सारे लोग रात को खाने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं कर पाएंगे। किसी को दान देना है, संघ निकालना है, चल चलो मैं पालीताना का संघ निकालू, 2 करोड़ का खर्चा करूंगा, लेकिन आएंगे कौन? तो आपके जीवन के लिए उत्थान में सबसे पहली जरूर है आपका इनर सर्कल। आपके घर में बार 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 आपको अपमानित किया जा रहा है, आपके विचार को नहीं समझा जा रहा है, आप जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हो तो आपको रुका दिया जाता है, तो आप कभी भी आगे उठ के नहीं आ पाओगे। तो हमारे शरीर के 7 चक्र, और उनमें से कोई भी, आपको स्वयं को कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई भी क्लाइंट को प्रॉब्लम है, इन सभी के बराबर आप सभी को फोटोग्राफ्स ले लेना है, और आप सभी को चक्रों के हीलिंग जब भी आप करते हो, ये इनका टाइटल है चक्र की ऊर्जा संतुलन करे अफर्मेशन से। सभी लोगों को मैं अभी एक एक चक्र का नाम बोलूंगा, आप सभी लोगों को अपने अपने, पहले तो जिन जिन लोगों को पता है फटाफट टाइपिंग कीजिए 7 चक्र के नाम। जल्दी से जल्दी जिन जिन लोगों को पता है टाइपिंग कीजिए, एक एक अक्षर भी लिख देंगे तो भी चलेगा, टाइपिंग करो सभी लोग। 7 अक्षर के नाम, जिसको जो जो भी, दीप्ति जी, गिरा जवेरी जी, ममता जी, 7 चक्र के नाम सभी लोग लिखिए, और 7 चक्र की लाइव एग्जाम। सुनीता जी, सभी लोग बराबर टाइपिंग करके लिखिए, जिनको जो जो भी चक्र आता है, मोना जी, गीता जी, लता महेश जी, सुवर्णा जी, शेखर जी, नीरज जी, भव्यासा, सभी लोग 7 चक्र के नाम लिखिए, और बराबर ये चीज एकदम आपको दृढ़ रूप से पक्की कर लेनी है। क्राउन चक्र, मासूम, बहुत बढ़िया। निमिषा जी, हारा चक्र, स्वादिष्टान, सभी लोग फटाफट 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 टाइपिंग कर रहे हैं। विशुद्ध चक्र, कीजिए 7 चक्र के नाम। अब हम पहली बार
मैं जो भी चक्र का नाम रखूं, सभी लोग ऐसे याद करो। देखो ये मुद्रा का नाम है समन्वय मुद्रा। चार आंगड़ी और अंगूठा जब साथ में होता है तो वो मुद्रा बनती है, उसका नाम है समन्वय मुद्रा। बराबर। राइट हैंड सभी लोग करो, सारी चीजों को भी नीचे रख दीजिए। अपने विशुद्ध चक्र के ऊपर हाथ रखिए। सभी लोग अपने विशुद्ध चक्र के ऊपर हाथ रखो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। विशुद्ध चक्र के ऊपर हाथ रखिए सभी लोग। जयमाला जी विशुद्ध चक्र के ऊपर हाथ रखिए। दीप्ति जी विशुद्ध चक्र कहाँ पर है, नहीं पता है? यहाँ पर गले के ऊपर जो भाग है, सासी जैन। विशुद्ध चक्र। जब भी हमारा विशुद्ध चक्र कमजोर होता है, जब भी हम झूठ बोलते हैं, हमेशा मानते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुरंत ही हमारा विशुद्ध चक्र जो होता है डाउन हो जाता है। जिनको थायराइड है, गले में प्रॉब्लम है, ज्यादा बोल नहीं पाते, गले के अंदर टॉक्सिन हो जाते हैं, ठंडा पानी पीते हो तो जब उनको काकड़ा हो जाता है, ये जितनी भी बीमारियां हैं उनको क्लीन करने में सबसे ज्यादा यदि कोई सपोर्ट करता है तो उस चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र। सभी लोग मणिपुर चक्र के ऊपर हाथ रखिए। मणिपुर चक्र कहाँ पर है? निशा जी ने बराबर रखा है, राखी जी बराबर रखिए, कीरा जी। मणिपुर चक्र नाभि से 4 आंगल ऊपर, जो हमारा पेट का भाग है, हमेशा पैसा उन्हीं के पास आता है जिनका मणिपुर चक्र एकदम पावरफुल होता है, जिनका विजुअलाइजेशन एकदम पावरफुल होता है। मूलाधार चक्र कहाँ पर है? सभी लोग अपने कमर के नीचे पीछे हाथ। मूलाधार चक्र बराबर है, मूलाधार चक्र कमर के पीछे सभी का हाथ रखना है। सहस्त्रार चक्र कहां पर है? देखो जब भी आप ऐसे हाथ रखते हो ना, तब लेफ्ट हाथ जिसका भी है वो आपको हमेशा नीचे रखना है, और राइट इसके ऊपर। मान लो मेरे को हीलिंग ऐसे ले रहा है, यदि मैं दो दो तरफ से ले सकती हूँ, ऐसे भी मैं ले सकता हूँ और ऐसे भी ले सकता हूँ, तो मेरा लेफ्ट वाला हाथ जो है नीचे रहेगा और उसके ऊपर राइट वाला हाथ रहेगा। तो सभी को बराबर समझ में आ गया? अब लाइन से हम रखते हैं नीचे से ऊपर। मूलाधार चक्र के ऊपर हाथ रखिए सभी लोग पीछे। फिर इसके बाद स्वादिष्टान, आगे मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। अब इनमें से जो भी बीमारी है, अब सभी लोगों को मैं जैसे पूछूंगा, किडनी की बीमारी है तो कौन से चक्र के ऊपर हीलिंग देंगे? मासूम जी जिसको भी पता है टाइपिंग करो। किडनी की बीमारी है, किडनी की बीमारी पर कौन से चक्र के ऊपर हीलिंग दिया जाता है? ममता जी, दर्शना जी। किडनी की बीमारी जिन जी को है, जिन जिन लोगों को है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। पंकज कुमार जी मेहता, अजय जी जैन, बीना पराग जी, बहुत बढ़िया। मणिपुर चक्र बराबर, सभी को बराबर। किसी का फोन आया बाईपास के लिए, मुझे हीलिंग चाहिए, राखी जी कहां पर आप हीलिंग देंगे? कौन से चक्र के ऊपर? टाइपिंग करो फटाफट। किसी को बाईपास, यस, हार्ट चक्र बराबर है। किसी को रात को नींद ही नहीं आती है, हंसा जी शाह, कौन से चक्र के ऊपर आप हीलिंग देंगे? चश्मा के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, कौन से चक्र के ऊपर हीलिंग को देंगे? जिनको भी पता है फटाफट टाइपिंग करो। जिनको न्यू रिप्लेसमेंट कराना है, सोनल जी का कौन से चक्र के ऊपर हीलिंग देंगे? न्यू रिप्लेसमेंट, ढीचण की बीमारी, नीचे बैठ ही नहीं पा रहे हैं, नीचे बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो कहां पर देंगे? मूलाधार चक्र, एकदम सही बात है। और जिनको डायबिटीज के कारण पैर के अंदर बहुत जलन होती है, कौन से चक्र के ऊपर? ममता जी, निशा जी, राखी जी, कीर्ति भाई टाइपिंग कीजिए। पैर में बहुत जलन हो तो कहां पर चक्र, कहां पर हीलिंग देना है? पल्लवी जी का सही जवाब है। देखो समझ लो कि ड्यूटी जो है हमारी नाभि है, उनके उनसे नीचे के जितने भी ऑर्गन है, जितने भी अंग है, वहां पर आपको हीलिंग देना है। तो आपको कोशिश करना है कि मूलाधार चक्र को जैसे ही आप बैलेंस करेंगे, जिनको साइटिका है वहां पर कौन से चक्र के ऊपर हीलिंग होगा? पैर की नसें पकड़ रही है, नहीं ना बेन? जिनको कान में सुनाई कम देता है, नेहा जी, कान में सुनाई कम देता है, कौन से चक्र के ऊपर? पिंकी जी सा, भविता जी सा, कान में सुनाई कम देता है,
विशुद्ध चक्र। तो अब कैसे हीलिंग देना है? सबसे पहले आपको नक्की करना है कि ये सारी बीमारियां है तो कौन से चक्र के रिलेटेड है। जिनको बहुत एसिडिटी होती है, एसिडिटी के लिए कहां पर छाती में जलन होता है, कहां पर करना है? एसिडिटी के कारण छाती में जलन हो तो दो चक्र, मूलाधार और विच्छामी दुक्कड़म, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, यानी गले का भाग और छाती का भाग। अब उन चक्रों को कैसे आप हील करेंगे? तो सभी लोगों को मुद्रा पता चल गई। पहले नंबर की मुद्रा है, आपको करना है समन्वय मुद्रा। आप हीलिंग दे रहे हो तो ऐसे भी हीलिंग दे सकते हो कि जैसे आप अपनी जगह के ऊपर बैठ गए हैं। आज मैं आपको हीलिंग के लिए क्या क्या तैयारी करना है उसकी भी पीडीएफ में आपको भी भेजने वाला हूँ कि पहले आपको रिसीव करना है। यहाँ से शत्रुंजय तीर्थ के आदिनाथ भगवान की शुभ ऊर्जा मेरे भीतर में आ रही है। यहाँ से आज्ञा चक्र में होते होते नीचे नीचे पसार होते हुए दोनों शोल्डर के अंदर में से पसार होते हुए मेरे इन हाथों में से मैं अनीता जी को, मैं भव्या जी को, मैं ममता जी को ऊर्जा दे रहा हूँ। और ममता जी को क्या करना है, सामने वाले को पहले आपको बोल के रखना है मौसम जी कि मैं जब भी आपको हीलिंग दूं तब जीभ कहाँ पर रखनी है? जीभ तालू के ऊपर रखनी है। और रिसीव मुद्रा के अंदर के मुझे सोनल जी की ऊर्जा मिल रही है और मेरा संकल्प पूर्ण हो चुका है। हीलिंग कभी दिया नहीं जाता है, हीलिंग हमेशा लिया जाता है। जो जितना ज्यादा पावरफुल आपका शिष्य होगा या हीलिंग लेने वाला होगा, वो जितना ज्यादा आपसे कनेक्ट होगा उतना पावरफुल उसको अनुभव होने वाला है। तो ये अभी अभी आप सभी लोगों को समझ में आ गया है कि बेजिक हमारे शरीर की संरचना, बेजिक हमारे शरीर के 7 ऐसे जॉइंट जहां से हमारी सारी रक्त वाहिनी चल रही है। आवाज नहीं आ रहा है मेरा? रोहिणी जी, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। तो जिन जिन लोगों को आवाज की प्रॉब्लम्स है वो सभी लोग अपना एक बार खास करके मोबाइल का वॉइस चेक कर ले। लगभग आवाज प्रॉपर आ रहा है, मैं खुद सुन रहा हूँ और यहाँ पर सिस्टम में भी चेक किया जा रहा है। फिर भी ऐसा किसी को लगे तो जरूर बता सकते हैं। तो हमारे शरीर की संरचना पता चल गई है। अब हम जो है एक एक चक्र का जो अफर्मेशन है, अफर्मेशन उस यानी कि हर चक्र को संतुलन करने की सूचना जब हमारे अवचेतन मन को, सूक्ष्म मन को आप दे देते हैं तो उसके बाद उसी प्रकार से वो जीवन के अंदर आचरण करने लग जाता है। मूलाधार चक्र, जिन जिन लोगों को, ये सारे लोग देखो इसके अंदर अभी अभी आपकी सभी की टेस्ट शुरू हो रही है। अभी जिनको जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, 7 चक्र में से सभी को हेल्थ की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ है ही। आपको जो चक्र की हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उनमें से कोई एक अफर्मेशन अभी इंस्टेंट पक्का करके रखना है कि आखिरी में जब हम 7 चक्र का शुद्धिकरण करें तो मान लो किसी को छाती में बहुत गैस चढ़ जाती है, छाती में दुखता रहता है, बाईपास कराना है, तो उस वक्त मैं आपको जो 5 अफर्मेशन बता रहा हूं उसी में से कोई एक बोलना है। आप बिजनेस वूमन हो, बिजनेस करना है, बड़े पैसे कमाना है, तो मणिपुर चक्र की जो एक अफर्मेशन आती है उसी को आपको, पेट का भाग है जिसको माता बनना है, गर्भवती बनना है, पेट का पूरा जिसको गैस की प्रॉब्लम से, किडनी कमजोर है, तो जो मणिपुर चक्र की जितनी भी अफर्मेशन है वो सब में से आपको एक बराबर पक्का कर लेना है। जिनका रिलेशन खराब है उन सभी लोगों को स्वादिष्टान चक्र में से, हर व्यक्ति के साथ झगड़ा करता है, हर व्यक्ति आपको डांट के चला जाता है, हर बार आपको नीचा देखना पड़ता है। कोई चीज गाड़ी लेने का सोचे, अच्छे कपड़े लेने का सोचे, अच्छे खाने का भी सोचे और नहीं मिलता है, तब आपको स्वादिष्टान चक्र के ऊपर काम करना है। तो मैं स्वादिष्टान चक्र की 5 अफर्मेशन बताऊंगा, उसमें से एक आप सभी को पक्की करके रखना है और आखिर के अंदर के रूट डीप लेवल के अंदर हम जाए, पूरी तरह से जमीनी स्तर के ऊपर ऐसे झंडे गाड़ दे। मैंने कल के क्लास के अंदर ही बताया था कि आप सभी लोग अपने समाज के प्रेसिडेंट बनो और आप ही से पूरे अच्छे समाज का निर्माण हो। तो उसके लिए हमको जीवन के अंदर यश कीर्ति प्रतिष्ठा के लिए खास करके मूलाधार चक्र की साधना करनी है। तो सबसे पहले सभी लोग लिखिए, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए, जिसको बैक पेन है, जिसको साइटिका है, जो व्यक्ति नीचे नहीं बैठ पा रहा है, जो व्यक्ति को ढीचड़ में प्रॉब्लम्स है, उन सभी के लिए ये पूरी तरह से 7 अफर्मेशन। सबसे पहली अफर्मेशन मूलाधार चक्र के लिए हो रही है, मैं सुरक्षित और सुदृढ़ हूं।
जिस दिन ये पक्का करना है, जिनको कमर की पीड़ा है, जिनको अपना आगे अगले का फ्यूचर दिखता नहीं है, जिनको अपने भविष्य का डर रहता है, उन सभी लोग पक्का कीजिए, मैं सुरक्षित हूं, सुदृढ़ हूं। सेकंड नंबर के अंदर, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं इस समय तनाव मुक्त हूं। हितेश जी वोरा, ज्योत्सना जी शाह, सभी लोग बराबर है, पक्का ध्यान पूर्वक देखिए। मैं खुद का पालन पोषण और देखभाल कर सकती हूँ, यानी खुद के ऊपर जबरदस्त कोटि का कॉन्फिडेंस लेवल। मैं धरती माता के द्वारा पोषित और समर्थित हूँ। इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा उपकार यदि किसी का है तो धरती माता का है, गुरु माता का है, हमारे माता का है। और सबसे बड़ी बात, जिसको पावरफुल हीलर बनना है उनके लिए लास्ट से पहला ये, मैं किसी भी संदेह और भय को दूर करता हूं। जब आपका मूलाधार चक्र आ जाता है, जिसका मूलाधार चक्र कमजोर रहेगा वो ना खुद पावरफुल बन पाएगा ना दूसरे को सपोर्ट कर पाएगा। ध्यान से सभी लोग ये पढ़ दीजिए। और आखिरी बात, मैं प्रचुरता में डूबा हुआ हूं, यानी मेरे पास एवरी डे खुशी के समाचार, खुशी के न्यूज आ रहे हैं। उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र, इन सभी लोगों के फोटोग्राफ सभी लोग लेते रहना है। आपके लिए जो पावरफुल है वो लिख लेना है। कैसे हम डिस्टेंस हीलिंग और सेल्फ हीलिंग, ये इतने सारे वाक्य मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि इसमें से जो वाक्य के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, जो वाक्य बोलने में आपको मजा आ रहा है, जो वाक्य बोलने में आपके हाथ में ऊर्जा जो है, इसके अंदर स्वादिष्टान चक्र के अंदर पहला वाक्य कि मैं असीमित क्षमता वाला एक रचनात्मक व्यक्ति हूं, ये हिंदी भाषा के अंदर है। इसको इंग्लिश में भी आप बोल सकते हो, आई एम क्रिएटिविटी, मैं बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकता हूँ। मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती में बोलूंगा कि हूँ घणું બધું रचना કરી શકું છું, હું एक कलाकार છું, હું एक कवि છું। आप सभी लोग अपने हिसाब से जिसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी ऊर्जा हाई होए, मैं उस शरीर का पवित्र सम्मान करता हूं जिसमें मेरी आत्मा निवास करती है। मैं प्रेरणा सृजन की क्षमता में परिपूर्ण हूं। ये भक्तामर रीलिंग कोर्स कैसे करें, साधना कैसे करें, जब समझ में नहीं आए तब सबसे पहले आपको ये करना है स्वादिष्टान चक्र के अंदर कि मुझे भीतर से ही नई नई प्रेरणा मिल रही है, मैं नई नई चीजों को सीख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को अलग अलग खाने, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं क्लास में है तो कितने सारे लोगों को अलग अलग, आज मैं ये खाना बनाती हूँ, आज मैं ये खाना बनाता हूँ, जिसको ड्राइंग आता हो आज मैं ये ड्राइंग बनाता हूँ। बहुत सारे लोग क्राफ्ट के जो है शौकीन रहते हैं तो आज मैं ये बनाता हूँ, आज मैं ये बनाता हूँ। तो जब आपके भीतर के अंदर इच्छा का जन्म होगा, आपको आपको पता नहीं होगा, हमारे पास द्वादशांगी जो मिली है कि जो 11 गणधर भगवंतों के पास, तो उसी के लिए मिली है क्योंकि उन्होंने भगवान को बार 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 प्रश्न पूछा। हमारे परमात्मा महावीर स्वामी जी के 11 गणधर भगवंतों और हमारे जैनिज्म का जितना भी श्लोक है, जितने भी ग्रंथ है, वो सारे ग्रंथ को द्वादशांगी 45 आगम बोलते हैं। तो वो कैसे बने, तो बनने का मुख्य रीजन गौतम स्वामी जी भगवान परमात्मा महावीर स्वामी जी को प्रदक्षिणा देते हैं। आप बराबर लिख लीजिए कि यदि आप मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा पाठ आराधना साधना जो भी आपको करना है वो कीजिए, लेकिन मंदिर में जाकर के कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 27 और ज्यादा टाइम है तो कम से कम 108 प्रदक्षिणा देना है। प्रदक्षिणा जो है वो आपके कामों को फटाफट करता है। और गुरु को और भगवान को, यहाँ पर पालड़ी के अंदर भुवन भानुसुरी महाराज जी का मंदिर है, सैकड़ों लोग रोज उस गुरुदेव को प्रदक्षिणा देने आते हैं। अभी बापजी महाराज का चारों तरफ इतना प्रभाव चल रहा है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर कितने चमत्कार।
बंबई से करीबन 20-20 लोग, 25-25 लोग गाड़ियां भर भर के यहाँ पर खाली गुरुवार को बापजी महाराज जी की जहां पर समाधि है वहां दर्शन करने आते हैं। तो जैसे ही आपके गुरु आपके पास में है उनको प्रदक्षिणा करो, जैसे ही आपके भगवान आपके पास में है उनको प्रदक्षिणा करो, जैसे ही आपका ज्ञान पास में है उनको आप प्रदक्षिणा करो। स्वादिष्टान चक्र की सारी अफर्मेशन, मैं गहरी व्यक्तित्व विकास के लिए तैयार हूं। हमारी बात चल रही थी कि बार 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 भगवान गौतम स्वामी जी परमात्मा महावीर स्वामी जी को प्रदक्षिणा देते थे, एक ही सवाल पूछते थे कि भाई वम किम तत्तम, भगवान तत्व क्या है? तो भगवान कहते थे उपमेवा, जगत के अंदर करोड़ों चीजें उत्पन्न होती है। कभी कभी है ना, जिनको बहुत गुस्सा आता है, जिनके अंदर अधीरता आ जाती है, जिनकी जो जितनी भी यहाँ पर मम्मियां है, बेटा यदि बार बार प्रश्न पूछता है और मगज फट जाता है, यार क्या पागल इंसान है क्या, एक न एक चीज को 10 बार पूछता है, उन सभी लोगों को परमात्मा महावीर स्वामी जी का ध्यान करना चाहिए। प्रभु समवस्त्र में बैठे हैं, करोड़ों लोग हैं, देवी देवता है, और इतने ज्ञान के जबरदस्त कोटि के साधक गौतम स्वामी जी भगवान पहली प्रदक्षिणा देकर के भगवान को पूछते हैं कि भगवान भयवम किम दत्तम, और परमात्मा पहला सवाल देते हैं कि उपनयवा, जगत के अंदर करोड़ों चीजें उत्पन्न होती है। ज्ञान का क्षयोपम हुआ लेकिन संतुष्टि नहीं हुई, भगवान को वापस प्रदक्षिणा देते हैं और वही सवाल रिपीट। एक न एक चीज कभी भी यदि इंसान हमको कोई भी पूछ ले, हमारी मगज की खोपड़ी फट जाती है। अरे भाई अभी तो बोला यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बार बार पूछते हो? गौतम स्वामी जी भगवान ने वापस प्रभु को पूछा, भयवम किम तत्तम, और उस वक्त परमात्मा ने वापस जवाब दिया कि विगमेवा, जगत के अंदर अनंत चीजें को निर्माण होता है और अनंत चीजों का नाश होता है। वापस भगवान के सामने ध्यान चिंतन मनन प्रदक्षिणा देते देते भगवान ये समझ में आ गया कि हर चीज उत्पन्न होती है, हर चीज नाश होती है। वापस ऐसे महान ज्ञानी हमारे गौतम स्वामी जी भगवान तीसरी बार पूछते हैं, भगवान दो चीज तो समझ में आ गई, वापस एक प्रश्न है, भयवम किम तत्तम, और उस वक्त भगवान जवाब देते हैं ध्रुवैवा, तीन प्रकार की चीज होती है, एक चीज उत्पन्न होती है, एक चीज नष्ट हो जाती है, और कुछ चीजें स्थिर होती हैं। बड़े अक्षरों में लिख लो कि भक्तामर, बड़ा भक्तामर हिलर कौन बन सकता है, बड़ा टॉप लेवल का, क्योंकि जिनके भीतर में जिज्ञासा होती है, जिनके भीतर में पूछने की आदत होती है, और जो जितना ज्यादा गुरु को पूछता है वो उतना ज्यादा ज्ञानी बन जाता है। और इसीलिए ये तीन वाक्य से ज्ञान का ऐसा विस्फोट हुआ, और वही विस्फोट के कारण आज 11 गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना। देखो बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं भगवान को मानना, भगवान को मानना, भगवान को मानना, ये वाक्य अधूरा है। जैसे ही गौतम स्वामी जी आदि 11 गणधर भगवंतों ने जब द्वादशांगी की रचना की, जैसे ही द्वादशांगी की रचना की, उस वक्त इंद्र महाराजा पास में खड़े थे। पूरा पूरी काल मैंने वासुस्केप को आपको जो अर्थ बताया था, वासुस्केप का थाल लेकर खड़े थे, उसके अंदर वासुस्केप मुट्ठी भर के उठाया और शंख मुद्रा के अंदर पूरे 11 गणधर भगवंतों को वासुस्केप किया, और उस वक्त सिग्नेचर भगवान ने किया, परमात्मा ने प्रमाणित किया, ये जो 45 आगम जो है, चैन शासन का जितना श्रुत है, ये जो द्वादशांगी है, ये 45 आगम भगवान ने बनाए हैं। ये जो हम जितने भी श्लोक पढ़ रहे हो किसने बनाए हैं? क्योंकि जितने भी श्लोक, जितना भी आगम, जितनी भी प्रभु की वाणी है, वो सारा आगम को बनाने वाले गणधर भगवंत है, और प्रभु ने उसको प्रमाणित किया। यानी भगवान को भी मानना है, और भगवान जिसको प्रमाणित करे वो सारी बातों को भी मानना है। दो जगह पे आप लिख लो, दो जगह जीवन के अंदर, ये दो जगह पे आपको जरूर दर्शन करने के लिए जाना है। पहले नंबर की जगह है वल्लभीपुर, गांव का नाम लिखो वल्लभीपुर। जब हमारे सारे शास्त्र खत्म हो गए, पहले कोई इतनी किताबें नहीं छपती थी, ग्रंथ कोई लिखते नहीं थे, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र जब खत्म हो गए, जला दिए गए, भूल गए,
तो उस वक्त पहली बार वल्लभीपुर के अंदर 500 आचार्य भगवंत एकत्रित हुए और वो 500 आचार्य भगवंतों को जिसको जितना ज्ञान था वो सारा ज्ञान को एकत्रित करते हुए कई सालों तक वहां पर धर्म सभा देशना चलती रही। पहली बार वल्लभीपुर आप जैसे ही जाओगे वहां पर 500 आचार्य भगवंतों का गुरु मंदिर है। कल मैंने आपको एक बहुत सारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों ने मुझे 4 गोल अपने लिख करके भेजे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के अभी भी बाकी है। जब तक आप विजन नक्की नहीं करोगे तब तक आपका रास्ता नहीं बनने वाला है। तो पहले नंबर में पालीताना जाओ तो आपको वल्लभीपुर जरूर 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 दर्शन करना है। और दूसरे नंबर में पालीताना के अंदर दादा की जो तलेटी है उनके पास में आगम मंदिर है, जहां पर जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के 11 गणधर है, 24 तीर्थंकर भगवंत के 1452 गणधर भगवंतों का मंदिर है। ये दोनों जगह पे गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। जिस दिन आप गुरु के बन जाओगे उस दिन दुनिया की ताकत है। अभी जो गुरु पूर्णिमा का जो पूरा महिमा बताया ना, जैन धर्म के अंदर गुरु पूर्णिमा नहीं है। ऐसा कोई वो जो अलग अलग प्रकार की हमारी व्रतावली है कि भाई पद्मावती का व्रत करो, सिद्धि तप करो, मासस कमन करो, श्रेणी तप करो, दुनिया भर के सारे तपों की तपावली नाम की पुस्तक है। कहीं पर भी आपको गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाना ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकिन सारे आगमों में ये जरूर लिखा है कि 45 आगम से भी कोई यदि बड़ी आज्ञा हो तो वह आज्ञा आपके सदगुरु की। आपके गुरु ने आपको जो बोल दिया उसका आप स्वीकार कर लेते हो। गुरु के नाम, गुरु का शब्द वही मंत्र बन जाता है और वही आपको सिद्धि देने के लिए कामयाब हो जाता है। कल मैं बाबा रामदेव जी का इंटरव्यू देखता था। बाबा रामदेव जी सभी लोगों ने अपने नाम सुना होगा और उन्होंने बताया कि हम हमारे क्लास के अंदर करीबन 150 बच्चे पढ़ते थे। अभी तक 12,000 हमारे स्टूडेंट हुए। ये भक्तामा रिलिंग सीखने वाले पूरा हमारे पास जो एप्लीकेशन का डेटा है, तो कि भाई जैन अनुष्ठान में से कितने लोगों ने अभी तक वो सीखा, तो कि 12,000 लोगों ने पेड करके। फ्री वाले सीख लिया वो अलग बात है। जिन्होंने पैसा देकर पढ़ा हो ऐसे 12,000 लोग, 6 साल का ये पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन टॉप लेवल के हीलर कौन बने? तो उस वक्त बाबा रामदेव जी ने जवाब दिया कि हम लोग गुरुकुल में 200 बच्चे पढ़ते थे। उसके अंदर अष्टावक्र गीता आती थी, योग के क्लास आते, दुनिया भर के क्लास आते थे। हम सभी लोग पढ़ते थे। लेकिन उनको और जो इनके साथ में है बाल कृष्ण जी, हमारा एक ही लक्ष्य था कि हमको और कुछ समझ में आए या न आए, हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यदि कोई है तो गुरु की आज्ञा। और 200 में से आज कितने सारे उनको बोलते कि मेरे गुरु मुझे कितनी बार गोबर उठाने का बोलते थे, गाय पोतरा करके आ जाए वो लगे रामदेव जाओ उसको ये साफ कर दो। तो हम ये नहीं सोचते थे कि हमको गाथा पक्की करनी है, हमको श्लोक कंठस्थ करना है, हमको किताबें लिखनी है। गुरु आज्ञा ही परम मंगलम। गुरु ने बोला ये पोदरा उठाना है, गाय के गोबर को साफ करना है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम जो कोई है। और इसीलिए ज्यादा पढ़े लिखों की कहानी आप सुनोगे नहीं सुनोगे, ज्यादा लिखने वालों की कदाच ज्ञानवान के रूप में आप कहानी जैन शासन के अंदर सुन सकते हो, लेकिन मास्तूस मुनि की कहानी आप ऐसे सुनोगे कि जिनके पास कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, गुरु ने 2 शब्द दिया और 2 शब्द के ऊपर जिन्होंने पूरा जीवन समर्पण किया, उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति। तो गुरु समर्पण, जीव दया का पालन, प्रतिदिन जो है हवन, जितना ज्यादा हवन कर सकते हो। और चौथे नंबर की मैंने भक्तामर हीलर का लक्षण बताया, जिज्ञासा वृत्ति। जितना ज्यादा आप जिज्ञासा वृत्ति रखोगे, भक्तामर की जो 44 गाथा है, उनकी 42 कथा है। अभी चातुर्मास के अंदर यदि आपको लग रहा है कि मेरे आसपास में कोई साधु साध्वी भगवान नहीं है, मेरे पास में उपासना नहीं जा सकता हूँ, कम से कम वो भक्तामर तीर्थो भक्तामर की जो कहानियां है, भक्तामर का अर्थ है, करीबन 25-30 भाषाओं के अंदर 25-30 अलग अलग भक्तामर स्तोत्र है। आदि जिन भक्तामर, नेमी जिन भक्तामर, पार्श्वजिन भक्तामर, गुजराती के अंदर भक्तामर, संस्कृत के अंदर भक्तामर, जो आप पढ़ सकते हो। अरे मैं तो आज आपको ये इतना बड़ा कांजी स्वामी करके स्थानकवासी मास्टर जी के बहुत बड़े संत थे। मेरी जब पढ़ाई चल रही थी, मैं जब तपोवन के अंदर पढ़ रहा था,
तो स्थानकवासी महाराज जी की इतनी हीलिंग शक्ति पावरफुल थी, उन्होंने भक्तामर की ऐसी एक किताब निकाली। आपके परिचित में कोई भी स्थानकवासी महाराज साहब है, उनको आप पूछ सकते हो। और वो पुस्तक के अंदर ये हीलिंग की ताकत खाली आप समझो कि उन्होंने पुस्तक निकाली, वहां तक बात ठीक है। वो पुस्तक के अंदर ऐसी हीलिंग ऊर्जा भर दी कि किसी को 3 डिग्री, किसी को 4 डिग्री, कितना भी बड़ा सा बड़ा बुखार क्यों ना आ गया हो, वो पुस्तक ऐसे 7 बार जरा सा नीचे नीचे उतारो तो तत्क्षण हजारों लोगों की बुखार, हजारों लोगों की हेल्थ की बीमारी जीरो हो गई है। लिमड़ी संप्रदाय, अजरामर संप्रदाय, आज नम्र मुनि महाराज साहब जी का जो है पूरी तरह से, अभी मैं पूरी तरह से वहां पर सुदान में था, वहां पर इतने पागल गांडे भक्त कि गुरुदेव के नाम में सर्वस्व समर्पण, और उन्होंने जो वशगर्म की साधना की है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि अनंत अंबानी की शादी के अंदर जैन धर्म का नेतृत्व करने के लिए 5,000 करोड़ की शादी, और उसके अंदर जिन्होंने स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जिनको बुलाया है, वो साधु भगवान, वो गुरुदेव का नाम है नम्र मुनि महाराज साहेब। वो पर्सनालिटी बनाना है। वो क्या चंदू की तरह हजारों की भीड़ में हम चले जाए, खा पी ले, सो जाए, सुबह से शाम क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कुछ भी नहीं पहनना है। सहज योग, जिस जिंदगी में आप सहज। अहमदाबाद के अंदर एक डॉक्टर है, जब बड़े बड़े महाराज साहब जी के पास में पढ़ाई करता हूं और उन्होंने भेख ले लिया है कि मैं जीवन के अंदर 1 रुपये के अंदर काम करूंगा, वो व्यक्ति खुद गरीब है। आप में से जो गरीब है, आप लोगों के पास से जितने भी लोगों के पास साधन नहीं है, आप लोगों के पास नाम नहीं है और डर लग रहा है कैसे हम भक्तामर रीलिंग करेंगे, कौन हमारे पास में आएगा, सब लोग आएंगे। मैंने जब भक्तामर रीलिंग बनाया तब मेरे पास 7 लोग थे। अभी पूना के अंदर जो कार्यक्रम हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेक, 3500 लोग, और आने वाले समय के अंदर, और आप क्या बिलीव नहीं करोगे, वो तीनों हीलर आपके जैसी ही है। 35 लाख रुपए का खर्चा किया, किसी के पास मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सामने से लोग आए और बोले हमें डोनेशन देना है। वो डॉक्टर ऑपरेशन करता था, धीरे धीरे ऐसा मन में लगने गया कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और एक दिन ऐसी जबरदस्त कोटि प्रकृति की थपाट ऐसी चेंज हुई कि उनकी ऑफिस खुले उसके पहले एवरी डे 3 चेक, 5 चेक, 10 चेक, किसी में $5,000, किसी में $1,000, किसी में 1 लाख, किसी में 10 लाख। लेकिन उसके मन में जो जबरदस्त कोटि का भाव था, जैसे दुकान ऑफिस खोले मेडिकल की, तो पूरा पता चला कितने सारे कवर पड़े, वो सारे कवर को ठेक करके वो देखता तक नहीं था कि इसके अंदर कितने पैसे पड़े हुए। निस्वार्थ भावना से, दृढ़ आत्मविश्वास के साथ में, जब आप भक्तामर रीलिंग खुद के लिए करते हो, दूसरे को करते हो, 100% रिजल्ट आता है। 2 मैंने अफर्मेशन आपको सिखा दिया है। मणिपुर चक्र ये देखने से पहले पहले तैयार हो जाओ कि मुझे जबरदस्त कोटि का अमीर बनना है और मुझे बड़े बड़े कार्य करना है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ मणिपुर चक्र की सारी अफर्मेशन सभी लोगों को पक्की कर लेनी है। मैं मजबूत और साहसी हूँ। रिस्क जो लेता है इंसान, वही इंसान पावरफुल बनता है। हजारों शेयर बाजार वाले बोलते हैं मैं जिसको टिप्स देता हूँ वो व्यक्ति बोरा बहुत कमा लेता है, तो भाई तू कमा ले। मेरी शक्ति भीतर से आती है। एक सबसे बड़ी बात, आज के बाद है ना किसी को कॉम्पिटिटर समझना ही नहीं। जगत में आपका कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई व्यक्ति आपकी रेस के अंदर नहीं है। जगत में कोई व्यक्ति आपको नहीं हरा सकता है। आपका कॉम्पिटिटर आप ही हो कि आप कल से आज कैसे बेटर बन सकते हो, अच्छी मम्मी बन सकते हो, अच्छी बहू बन सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, अच्छे दोस्त बन सकते हो। तो ये डर ही निकाल दोगे, कोई व्यक्ति मुझे ओवरटेक कर लेगा, कोई व्यक्ति मेरे पास क्लाइंट लेकर के चला जाएगा। जब जब भी आपके वसुधैव कुटुंबकम में ऐसा क्या करूं, छोटे से छोटा ऐसा क्या काम करूं कि जिससे हजारों लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो। क्या मैं ऐसा यूनिक आइडिया समाज को देकर के जाऊं, जिन्होंने ऐसी, ये वैज्ञानिक लोगों को क्यों इतना याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को क्यों इतना याद करते हैं, ये जो रस्सी बनाने, पोलियो की रस्सी बनाने वाले लोग, ये दुनिया भर में सेवा करने वाले लोग,
क्यों इतना उनको याद करते हैं? क्योंकि उसके भीतर के अंदर एक ही संकल्प है कि मुझे दूसरे को हेल्प करना है, मुझे मेरे घर के जो है तिजोरी नहीं भरना है। मणिपुर चक्र का जो पावरफुल अफर्मेशन, जिन जिन लोगों को अभी तक अपनी विजन मिशन पता नहीं चली है कि आप किस लिए पैदा हुआ हो। चौथे नंबर के अंदर मैं महत्वाकांक्षी और सक्षम हूं, कोई आए कि नहीं आए। गांधी जी ने जब ये लड़त चालू की थी, वो एडवोकेट भी बन सकते थे, करोड़ों रुपया छाप सकते थे, लेकिन उनको लगा कि मेरे भाइयों बहनों को तकलीफ है। और देखो, काम भी ऐसा करना कि पूरी दुनिया जुड़ जाए। वो बिस्लरी वाटर का भी सत्याग्रह कर सकते थे, सब्जियों का भी सत्याग्रह कर सकते थे, लेकिन छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपने जीवन के अंदर क्या जरूरत पड़ती है? नमक की क्या जरूरत पड़ती है? गांधी जी ये सेनो सत्याग्रह कह रहा हूं, मीठा नो। जब आप कॉमन व्यक्ति के साथ में जुड़ जाते हो और वही संगठन पूरे विश्व को हिला देता है, वो व्यक्तियां पूरी तरह से आपको इतने फेमस कर देते हैं, हर प्रकार की सहयोग करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। ये 5वें नंबर का वाक्य आपको रोज गोख लेना है और 25-50 बार बोलना है कि मैं सशक्त हूं और दूसरे को सशक्त बनाता हूं, मैं अपने लिए खड़ा हूं, मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, छोटा सा भी आपका अवार्ड है। सभी लोग सबसे पहला काम करो कि आज आपको जब भी मुझे फोटो खींच करके भेजना है, आपको कभी भी जीवन में कोई भी अवार्ड मिला हो या तो एकदम हंसता हुआ आपका शानदार चेहरा है, आज ही आपको लिखो, सभी लोग लिख लीजिए। साउथ वेस्ट के अंदर, आपके घर में साउथ वेस्ट, जिनको काम करने में आलस आ जाती है, अभी क्लास जैसे पढ़ते हो तो नशा चढ़ जाता, नहीं अब तो मैं धमाल कर दूंगी, अब तो मैं हीलिंग दूंगी, अब तो मैं हवन करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन कल जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे। साउथ वेस्ट के अंदर अपनी फोटो लगा देनी है। आपको अचीवमेंट, आपका हंसता हुआ चेहरा, जो भी आपके पास फोटो है, बड़ा सा बड़ा फोटो, वो चाहे 5 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, लेकिन जो फोटो को देख करके आपको जबरदस्त ऊर्जा आती है, जो फोटो को देखकर लगता है कि मुझे मेरे गुरु के लिए जीना है, मुझे मेरे माता पिता के लिए जीना है, मुझे इन समाज की दरिद्रता को दूर करने के लिए जीना है, क्योंकि मणिपुर चक्र की जबरदस्त जो है 5वीं अफर्मेशन, मैं सशक्त हूं और दूसरे को सशक्त करता हूं। आपके पास 2 बेडरूम का घर है तो समझ लेना कि आप दुनिया के उन पवित्र व्यक्तियों और करोड़ों लोगों के में से एक हो कि जो आज भी झोपड़े में रहते हैं। आपके पास खुद का घर है, आपके पास अपना बेड है, आपके पास आपका रूम है, जो भी उपलब्धि है आपके अंदर। 1 मिनट के लिए यहां मैं रुकता हूं, सभी लोग फटाफट फटाफट टाइपिंग करो, आपके अंदर सुपर पावर क्या है? एक सुपर पावर, मेघना जी, पल्लवी जी, सभी के अंदर एक सुपर क्वालिटी है। 1000 लोगों को आपको साथ में रखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति बोलेगा मैं बहुत खूब सुंदर हूँ, बहुत अच्छा गाती हूँ, रोहिणी जी आपके अंदर क्या सुपर क्वालिटी है? एकदम सुपर क्वालिटी, लोग आपकी उस क्वालिटी के लिए 3 बार वाह 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 बोलनी चाहिए। साक्षी जी, ममता जी लोढ़ा, सभी लोग फटाफट टाइपिंग करो। यस, धैर्य, बहुत बढ़िया, સારું કામ કરું છે એવું નહીં, સુપર ક્વોલિટી, સુપર 100 लेडीज उभी हो, राखी जी તમે એમ કહો नहीं, राखी जी इज बेस्ट। हमारे राखी जी एग्जीबिशन भी कराने वाली है, कई सारे महिलाओं को सशक्तिकरण कर रही है। मोना जी आपके अंदर सुपर क्वालिटी क्या है? जागृति बहन, सुपर क्वालिटी क्या है? हेल्पिंग नेचर, कुकिंग बेस्ट है, कुकिंग वाले बहुत बढ़िया, सुपर। खाने के ऊपर तो बहुत काम करना है, जिस दिन आपका खाना प्रसाद बन जाएगा, आपके इतने अच्छे रिलेशन हो जाने वाले। देखो आप सभी के अंदर माइंड, नेहा जी का माइंड जोरदार है, सुपर। कहाँ है नेहा जी का वीडियो? ऑन है बंद, ऑफ है? वीडियो ऑफ वाले भी सारे लोग लिखो, आपके अंदर अभी तथास्तु 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 होने वाला है। आपके अंदर सुपर क्वालिटी क्या है? मार्केटिंग नहीं ना जी, सुपर। तो मणिपुर चक्र आपकी बहुत बढ़िया। केक बनाती हूँ मोना जी, केक बनाती हूँ और अच्छा सिखाती भी हूँ, सुपर पॉजिटिव। पलक जी बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के लिए तो बहुत, करुणा जी आपकी संघ के अंदर शिविर का आयोजन करो, बहुत लोगों को जोड़िए। कुकिंग, बहुत सारे पेशेंट को ठीक करते, ममता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब बनू वंदना। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
सीमा जी लोगों को अच्छी एडवर्टाइज, देखो आप सभी के अंदर आज आपने एक एक चीज लिखा है, अभी इसको और पावरफुल बनाएंगे, भक्तामर हीलिंग से खाना और कैसे अच्छा बनाया जाए। मैं जब जबलपुर के अंदर गया था, जबलपुर के अंदर एक डॉक्टर फैमिली है, भंडारी हॉस्पिटल करके बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पर मैंने 3 दिन का एक अनुष्ठान कराया। उन लोगों ने देखो कैसे कैसे बिजनेस मिलता है। उन लोगों ने फूड के ऊपर काम चालू किया, सात्विक फूड। कोई भी व्यक्ति बीमार है, किसी को हीलिंग वाला फूड लेना है, तो आज वहां पर कितने सारे दर्दी लोग जो हैं वहां से फूड मंगाते हैं, और ऐसा उनको रिजल्ट मिलते हैं, और उसके लिए हजारों रुपये पे करने के लिए रेडी है। हैपनिंग, कुकिंग, बहुत सारे, देखो इतना खुशी हो रहा है। तो ये सारी चीजों को सभी जो है सभी पेंसिल जैसे है, ध्यान से समझ लेना। आप सभी लोग कैसे है, पेंसिल जैसे है। कुछ जो बुढ़े बुढ़ी पेंसिल है, और कुछ ने अभी तक अपनी जो शक्ति को बराबर मापा ही नहीं है। यदि आप कुकिंग के अंदर मस्त हो, अभी अभी जो कुकिंग का एक शो चल रहा है, नाम तो मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर हमारी जैन बहन वहां पर जाती है, और पूरी तरह से नंबर 1 आगे बन करके आती है। कुकिंग को आप कैरियर बना सकते हो, हेल्दी फूड को आप कैरियर बना सकते हो। अहमदाबाद के अंदर सोनल बेन खाखरा वाले, जो अहमदाबाद वाले होंगे उनको पता होगा, सोनल बेन खाखरा वाले के करोड़ों रुपए का बिजनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। उनका खाखरा स्टार्टिंग उन्होंने खाली खाखरा से किया था, अब तो दुनिया भर की 200 300 400 आइटम, बड़े बड़े मॉल हो जाए, पानी पूरी भी वहां से मिलती है, फराली भी सारी चीजें मिलती है। अभी श्रावण महीना चल रहा है तो उनकी भी सारी चीजें, नाम क्या है, सोनल बेन खाखरा वाला। अभी यहाँ पर सात्विक फूड करके भी इतना चल रहा है। सभी संगीता जी का सभी के साथ अच्छा रिलेशन है, गुड, बढ़िया, बहुत अच्छी है। तो उन सभी को, सारे मंडल वाले को भक्तामर हिलर, दक्षा जी मैं टीचर थी और पढ़ा सकती हूँ, तो आपका तो बहुत स्वागत है। दुनिया भर में रविशंकर जी महाराज ने 10,000 टीचर तैयार किए हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड में 50 करोड़ लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया हुआ है। दुनिया के अंदर आप सभी के आज बता दूं, जो भी लोग अभी तक पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, इस इंडस्ट्री के अंदर, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और हीलिंग के अंदर, इंडिया के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं लोग। 1,000 करोड़ रुपए। बालकेश्वर में जितने भी हमारे हीलिंग हीलर हैं, वो आधे घंटे हीलिंग देने का 5,000 रुपीज, 5,000 रुपया रोज के 2 हीलिंग ही देना, और महीने की इनकम उनकी 3 लाख रुपया है। तो जब आप विस्तृत रूप से, बहुत सारे हमारे टेरो रीडर है, इतनी 20-20 22-22 साल की लड़कियां हैं, 2500 रुपया उसका चार्ज रहता है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप एक सुपर पावरफुल हीलर बन जाओगे, जो एक गेंदम करके हीलिंग है, वो गेंदम हीलिंग आपको लेना है, तो उस हीलिंग को लेने का चार्ज 2 लाख रुपया है। मलेशिया गेंदम हीलिंग आप डालेंगे तो आपके मगज के फेफड़े हिल जाएंगे, वो सीधा लाइव आपके शरीर के अंदर कोई प्रेतात्मा है, ब्लैक मैजिक है, डार्क हो रहा है, वो सीधा खींच के बाहर निकालते हैं। तो कितने लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, कितने लोगों को कैंसर है, और वो सारे लोग जब आपके पास हीलिंग लेने के लिए आएंगे, कैंसर एक व्यक्ति को होता है, पूरा परिवार खलास हो जाता है, और उनको जो आप क्योर करके देते हो, 50,000 लाख रुपया आपने लिया, तो 10 लाख की दवाइयां बचा रहे हो, और आने वाले जीवन के अंदर वो भक्तामर का दीवाना हो जाएगा। वो जिंदगी में फिर कभी भक्तामर के बगैर पानी नहीं पी सकता है। आजकल कितने बच्चे डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, उन सारे लोगों को परीक्षा के अंदर फेल होता है, कितने सारे लोगों को लाइन नहीं मिल रही है, हम पूरे इंडिया के अंदर कितने सारे यंगस्टर बेकार पड़े हैं। बड़ी बड़ी 30-30 हजार बड़े बड़े एमबीए, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हुए अहमदाबाद के अंदर ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ऑटो चला रहे हैं, 15-20-25 हजार के अंदर स्टार्टअप के अंदर काम कर रहे हैं। उन सभी को मेडिकल पुशअप देने के लिए ये हीलिंग आपको इतना काम में आने वाले हैं, और उन सभी के लिए आप गॉड बनने वाले हैं, उन सभी के एक अच्छे दोस्त बनने वाले हैं, उन सभी के एक अच्छे कोच बनने वाले हैं। ये जो पैसा है वो दुआ का पैसा है। और जब भी आप किसी को, अभी अभी एक पूजा हुई, एक हमारे बहुत भक्तामा रीलर ऑफ हो गए, उनको उन्होंने बेटी के शादी के लिए बंबई सायन के अंदर पूजा कराई। ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, उसका बेटा 5 बार सीए के अंदर फेल हो गया। ध्यान से सुनना सभी लोग। अब आप कल्पना करो कि 5 बार फेल हुआ, पैसों का कितना उनको नुकसान, 5 बार उनका दिमाग जो है, बेटे का दिमाग कितना डिस्टर्ब हुआ। और एक छोटी सी टेक्निक कितना काम करती है। उनके पूजन के अंदर हम लोग गए थे,
25 जो हमने वाटर बोतल बनाई है, बहुत सारे लोगों ने मंगाई है, वाटर बोतल उनको दिया, 1000 रुपए की बोतल दिया उनको, भक्तामर स्तोत्र की 6ठे नंबर की गाथा दिया। 2 दिन पहले उसका फोन आता है और उसका पिता फोन में रोने लग जाता है कि कैसे गुरुजी मैं आपका आभार व्यक्त करूं, मेरा बेटा 5 बार सीए के अंदर फेल हो चुका और जैसे ही ये अभी पास हुआ, 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया, पूरे परिवार ने, सारे सगे संबंधियों ने इतने फोन किए, इतने ब्लेसिंग दिया और मेरा बेटे को मैंने इतना खुश आज के पहले कभी नहीं देखा है। कितनी छोटी सी बात, छठी गाथा का ऑडियो भेजना और पूरे शिद्दत के साथ में उन्होंने 2-3 महीना जब भी एग्जाम के दिन होंगे तब उन्होंने जाप किया, पानी पिया और आज इनका रिजल्ट। और वो जैसे मैं लोगों को दे रहा हूँ, वो सारी पीडीएफ, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आखिरी 2 बातें बराबर सब लोग समझ करके हम सभी लोग पूर्ण रूप से बराबर तैयार हो जाएंगे। तो हमारी मणिपुर चक्र, मेरी उपलब्धियों के ऊपर मुझे गर्व है। मुझे नियंत्रण करना है कि मुझे किस विषय का एक्सपर्ट बनना है। आप लोग यहाँ पर महिलाएं हैं जिनको बराबर समझ में आ रहा है, जिनकी 40 साल की उम्र हो गई है, आपको मैं क्या बताऊं, जैन शासन के अंदर हर बार हजारों महिलाओं को एबॉर्शन कराना पड़ रहा है। हजारों ऐसी महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, उन सभी का खाली आप काउंसलिंग कर लो, वो व्यक्ति को बच्चा हो जाएगा, आपको गले लग जाएंगे, आपके चरण धो के पिएंगे। वो महिला आपको बोलेगी कि जीवन में आपने मुझे इतना आनंद दिया है जिसका कोई वर्ड्स नहीं। इसके ऊपर काम करो। लेडीज प्रॉब्लम कितने लोगों को है, तो कितने ये जीवन हमारा दूसरे को, हेयर फॉल कितने लोगों को हो रहा है। आज डिप्रेशन के कारण खाली आप हेयर फॉल के ऊपर भक्तामर स्तोत्र की आपको पता नहीं होगा, इंडिया के अंदर करोड़ों रुपए की बिक बिकती है, जो विक पहनते हैं ना माथे के ऊपर, करोड़ों रुपए की बिक रही है। खाली आप वाटर चार्जिंग करके बोलो कि भाई ये भक्तामर का पानी है, तू तेरे माथे के ऊपर खाली लगाना स्टार्ट कर दे, भक्तामर की छठी गाथा गिनना स्टार्ट कर दे, तो नियंत्रण पहले मुझे किसके अंदर काम करना है। सब बंदर का व्यापारी, एक लाइन में समझ लीजिए, सब साधे सब जाए, ये भी करूं वो भी करूं, ये भी करूं वो भी करूं, कुछ भी नहीं आप कर पाओगे। मुझे एक ही चीज करना है और भक्तामन में भी एक ही गाथा लेना है। आज इतने लोग नशे कर रहे हैं। पूना से आज मुझे फोन आया, 6 महीने पहले उनको हीलिंग लेने का बोला था, नहीं लिया, कल बोल रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपया देने के लिए बताओ तैयार हूं, मेरे बेटे को बचा लो। बार 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 उसको सुसाइड अटैक आ रहा है। अलग अलग चीजों को खाने पीने के अंदर वो चला गया, चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। 6 महीने पहले बोला, उसने डिसीजन नहीं लिया और ऐसी परिस्थिति आ गई, तब बेटा चला जाएगा, दो ही लोग, एक माँ और बेटा, बेटा मर जाएगा तो क्या होगा। तो जो भी डिसीजन लेना है, यदि आपका हृदय बोल रहा है, वो पैसों का मत सोचो। पॉजिटिव शक्ति आपको ऑटोमेटिक आपको मैग्नेट बना देगी। तो बराबर कोई भी एक टॉपिक भक्तामा रीलर बने हैं तो गाथा नंबर 29 नंबर, दुनिया में किसी को भी नशा है, उन नशा को मैं छुड़ा करके रहूंगी। मैं रोज पानी मंत्र करके दूंगा। हमारे बेंगलोर के अंदर एक हमारे हीलर है, कैसी जबरदस्त कोटि की शक्ति, 4 बजे उठ करके 1.5 घंटा मंत्र सुनाती है। डॉक्टर जस्मिता करके हैं, उनका एनर्जी पावर देखो। अभी 2 दिन हमारे साथ में यहाँ पर एक्सपो के अंदर थी, इतना हाई लेवल का एनर्जी पावर, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर उनके एक फोन से आते हैं। आपको कोई पूछा जाए जीवन में क्या 5 ऐसे बड़े काम किए, कुछ भी आप अंगुली के अंदर नहीं गिना पाओगे। कितने बड़े लोगों के पास आपके कांटेक्ट है, आपके एक फोन के ऊपर क्या काम हो सकता है। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करने के लिए पैदा हुई हूँ, 4 बजे मुझे भी नींद आएगी, 4 बजे आपको भी नींद आएगी। और उनके क्लास में 5 7 10 लोग ही होते हैं, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प इन 10 लोगों को मुझे रिजल्ट देना ही है। तो आज ऐसे बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, बड़े बड़े मंत्री से लेकर के बड़े बड़े बिल्डर लोग उनके चेले हैं। उनको घर पे बुलाने के 50-50 हजार रुपया देते हैं। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। आखिरी 2 लाइनें सभी लोग लिख करके दृढ़ संकल्प के साथ में भक्तामर का डे 1 से सभी को वीडियो देखना शुरू करना है। इसके बाद हृदय चक्र को तैयार करना है। मैं खुले दिल से, पहले तो ये स्वीकार करो कि ये सब चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती है।
जिस दिन आपकी बिलीव सिस्टम ही नहीं रेडी होगी, मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूं, जब तक आप नहीं मानोगे तब तक कोई एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मुझे स्वस्थ होना है, मुझे हजारों लोगों को स्वस्थ करना है, मुझे 1000 करोड़ बनाना ही है, मरते दम तक। और मुझे 100 साल जीना ही है। माथा दुखे, पग दुखे, कमर दुखे, ढीले हो गए, कमजोर हो गए, मर जाऊं, ये करूं, वो करूं, वो कोई बात ही नहीं करना है। मानसिक रोगी को 6 नंबर का श्लोक आपको करना है, पानी पिलाना है। खुले मन से स्वीकार करो, दिल से चाहो, प्यार, खुशी, करुणा, चुनाव करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बड़ी-बड़ी अच्छी होटलों के अंदर जाओ। अभी प्रदूषण तक तो सबका बंद है, दिवाली तक बंद है। लेकिन ऐसे बड़े-बड़े जब एग्जीबिशन हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत रिच होटलें हैं, वहाँ पर आप जाओ। तब आपको पता चलेगा दुबई के अंदर लोग क्यों जाते हैं। समय-समय के अंदर ऐसे दुबई जाइए, सिंगापुर जाइए और वहाँ की बड़ी-बड़ी गाड़ियों को देखिए, लोगों की जो स्टाइल है वो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि उस चीज़ को भी ज़िंदगी में एन्जॉय करना है। घिसी-पीट के पूरा नहीं करना है, वो चारों दीवालों के अंदर पड़ा कितने सारे लोगों के घर में हम जाते हैं ना यार, बदबू मारती है। 5-5, 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, कलर तक नहीं कराते। वो सोफ़ा के जो सोफ़ा के ऊपर जो बिछाने की चद्दरें हैं, वो इतनी घिस जाती है, चेंज नहीं करते। ये 200, 500 या 2, 5, 10,000 की चीज़ को आप चेंज नहीं करोगे, तो आनंद कैसे आएगा? दिवाली के बाद आप फटाफट लिखियो, सभी को अपना घर के अंदर यदि 5 साल, 10 साल हो गए कलर नहीं कराए, सभी को व्हाइट हाउस कराना है। बढ़िया से बढ़िया तकिए, बड़े से बड़े परफ्यूम। तो आज सुबह में वास्केप डला के कौन आया था? आज सुबह में गुरु महाराज जी के पास में वासस्केप डलाने कोई गया था? एक गए थे। और कोई? निमिषा जी गए थे। 11 दिन तक सभी को जाना है। शक्तिपात लेना है, ऊर्जा लेना है। हमेशा याद रखो कि ऐसे लोगों के पास रहोगे तो झटके लगेंगे। गुरु महाराज जी की टपली, गुरु महाराज जी का ऊर्जा, गुरु महाराज जी का डब्बा, कितने सारे जो बंद चक्र पड़े वो खुल जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आए तो ऐसे ज्ञान मुद्रा के अंदर जहां पर गुरु महाराज है, जो विदेश में रहते हैं, तो गौतम स्वामी जी की प्रतिमा, अपने गुरु की फोटो लेकर के म्यूजिक चालू करके ऐसे बैठ जाना कि मैं मेरे गुरु की शुभ ऊर्जा को मैं रिसीव कर रहा हूँ। हृदय चक्र को खोल दीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं इस धरती का सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूं। और खुले मन से सबको बताइए। मैं ऐसा बोलूंगा, सामने वाले को क्या लगेगा? लगेगा तो लगेगा, बुरा लगेगा, 2 रोटी ज्यादा खाएगा, दूसरी बार अपने पास नहीं आएगा। लेकिन जो भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को छुपा के, पथरी उसको ही होती है। बड़े अक्षरों में लिख लो, जो व्यक्ति अपने गुस्से को दबा के रखता है, अपनी भावनाओं को मत दबाओ। और जगत में आप कभी भी सभी लोगों को खुश नहीं रख सकते हो। और ये मान के ही मत चलो कि मैं सबको खुश रख पाऊंगा। जिसको मुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे दूर हो जाइए। जब आपका ये अनाहत चक्र पावरफुल हो जाएगा, तब आप उसी व्यक्ति को आकर्षित करेंगे जो आपके विचार को समझते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको सम्मान करते हैं, और मौका आए तो आपके लिए लड़ने के लिए, माथा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमजोर इंसान को रखना ही नहीं है पास में। आखिरी चीज के लिए तैयार हो जाइए। बराबर हम हमारा विशुद्ध चक्र को निर्माण करते हैं। सच्चाई को बोलो, बड़े आवाज में बोलो। लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे लोग, वो सब सोचना ही नहीं है। खुद को स्पष्ट रखे, एक ही मिशन के साथ में चलिए। और देखो, ये आपकी बात जो है, ऐसे दृढ़ता के साथ में आपको बोलना है कि आप, आपके जो चेले होंगे, आपके जो फॉलोवर्स होंगे, वो भी आपके जैसे एकदम बोलने लग जाएंगे। उनकी सोच पूरी तरह से डाउन क्लीन हो जाएगी। ये करने की ताकत विशुद्ध चक्र के अंदर है। आखिरी बात, आज्ञा चक्र, ज्ञान के भीतर के अंदर जाइए। ब्रह्मांड का सारा ज्ञान आपके भीतर के अंदर है। थर्ड आई कहां पर है? सभी लोग टच करो। थर्ड आई, आप सभी की थर्ड आई कहां पर है? सभी लोग टच कीजिए बराबर। उसको एक्टिव करो। कभी कभी है ना, बाहर की वीडियो देखना कम कर दो, और आपके भीतर में से क्या आवाज आ रही, किस लिए आप पैदा हुए, आपको अंदर से क्या क्या आवाज आ रही है, उसी के ऊपर जिस दिन जो जिसने काम कर दिया ना, वो इस धरती का राजा बन जाएगा। अपने आप को सुनो। कभी कभी आंख बंद करके बैठ जाइए। और आखिरी बात, सबसे पावरफुल बात, मैं परमात्मा के साथ हूँ। मेरे भीतर के परमात्मा का सम्मान करता हूँ।
उच्चतम ऊर्जा का निर्माण करता हूँ, शांति महसूस करता हूँ, गहरे सत्य को कनेक्शन कर रहा हूँ और दुनिया की सारी चीजों के साथ में जुड़ रहा हूँ। समझ में आ गया सभी लोगों को बराबर? दोनों हाथ ऐसे घिसिए सभी लोग बराबर। कमर से डटकर सारा टेका छोड़ दीजिए सभी लोग। चश्मा निकाल करके यस दृढ़ संकल्प के साथ। आज बहुत मैंने डिटेल से समझाया है कि आत्मा सो परमात्मा, आप ही पूरे जिन शासन को बदल सकते हो, आप ही अपने परिवार को एकदम ऊर्जावान बना सकते हो, आप ही वो व्यक्ति हो जो कई सारे लोगों की प्रेरणा बन सकते हो। आंखें बंद करते हुए साथे साथ चक्र के ऊपर ऐसी ऊर्जा का आभा मंडल, ऐसी ऊर्जा की शक्ति को प्रवाहित करो कि आज से आप एक योद्धा बन चुके हैं। आंखें बंद सभी की, और एक मिशन की तरह काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल भक्तामर हीलर आप बन रहे हैं। और आपके द्वारा कई सारे लोगों को भी लाभ हो रहे हैं। सबसे पहले आज हम पूरी तरह से सेवन चक्र का शुद्धिकरण करेंगे। आंखें बंद, कमर से डटर, डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए सभी लोग। सबसे पहले मूलाधार चक्र को देखिए सभी लोग आंखें बंद करते हुए। कहीं पर आपको स्पर्श नहीं करना है, खाली आपको देखना ही है। उस चक्र को ऊर्जावान बनाइए। मेरा मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से बैलेंस है। मैं हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं 100% उसमें सफलता मिल रही है। आने वाले 3 महीने से 6 महीने में जो भी आप काम करना चाहते हैं, समाज उत्थान का, परिवार में शांति का, मनी आकर्षण का, लोगों को सपोर्ट करने का, वो काम को धीरे धीरे आप देखिए। आज से वो कार्य चालू हो चुका है। कई सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कई सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा विशाल संगठन प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से बन चुका है। एक बड़ा सर्कल को देखिए जिसके अंदर 5, 25, 100, 200, 500 लोग हैं, और जिनके बीच में आप खड़े हैं। एक एक व्यक्ति को आप गाइड कर रहे हैं। सब लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं, और आपके साथ जुड़ने वाले वो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं, आपको रोल मॉडल मान रहे हैं, आपको आइडल मान रहे हैं, और आपके पद के पीछे पीछे चलना वो सभी लोग पसंद कर रहे हैं। धीरे 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 ऊपर स्वादिष्टान चक्र, मन ही मन बोलेंगे मेरा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। आपने जो जो भी भगवान के पास मांगा है वो सारी चीजें, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, दोस्त, करोड़ों रुपया, एक अच्छा पार्टनर, एक वो समझने वाला इंसान कि जो आपको बिना बोले ही सब कुछ समझ जाए, आज से वो आपकी जिंदगी के अंदर आ चुका है। धीरे 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 मणिपुर चक्र, अब जिस विषय के एक्सपर्ट हैं उसके अंदर
अंदर आप 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 1,00,000 लोग, आप रसोई के एक्सपर्ट हैं, तो कई सारे लोगों को रसोई सिखा रहे हैं। मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, तो उस विषय के अंदर हजारों लोगों को आप तैयार कर रहे हैं। आप एक मनी मैग्नेट बन चुके हैं, कई सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके द्वारा कितने परिवारों की चूल्हे चल रहे हैं, कितने घर चल रहे हैं, कितनी स्कूलें चल रही है, कितनी माताएं खुश हो रही है, कितनी बहनों को काम मिल रहा है। प्रभु मुझे ऐसा शक्तिमान बना दो, ऐसा मुझे मार्गदर्शक बना दो। अपने तिजोरी को देखिए, जहां पर आपने हजारों रुपया भरा है, आज पूरी खलोचल वो तिजोरी भर चुकी है और एवरीडे बड़े बड़े कार्य करने के लिए आप शक्तिमान हो चुके हैं। ऐसी डीप अवस्था में जब वो पूरी तिजोरी पैसों के बंडलों से भरी पड़ी है और वो प्रत्येक रुपया आप समाज उत्थान के लिए उन सभी जरूरियातमंद लोगों को हेल्प करने के लिए यूज कर रहे हैं। धीरे 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 ऊपर हृदय चक्र, मैं प्रेमाण हूं, मैं प्रेमाण हूं, मैं प्रेमाण हूं। प्रभु मुझे दुनिया के उस जगह पे लेके जाइए कि जिनको प्रेम की जरूरत है, जिनको सपोर्ट की जरूरत है, जिनके पास कोई नहीं है, उसका मैं बनना चाहता हूं। उन गरीब बच्चे, उन दुखी लोग, उन हॉस्पिटल के अंदर जो बीमार हैं, उन सभी का सम्मान, उन सभी को प्रेम, उन सभी को वात्सल्य, आपके स्पर्श से, आपके वात्सल्य से, आपके शब्दों से उन सभी के भीतर एक करुणा का भाव हो रहा है। अनंत प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा वहां तक चली जाती है कि जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी जी को सर्प ने डंक मारने के लिए आया, उसी प्रकार से आपका कोई दुश्मन भी है, वो भी आपसे बात करता है तो मित्र बन जाता है। प्रेम आपके भीतर के अंदर छाती में से निकल रहा है। विशुद्ध चक्र कंठ के ऊपर आपका ध्यान लेकर के जाइए। वचन सिद्धि, गले में जितनी भी नेगेटिविटी हो, सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है। आपका एक एक अक्षर मंत्र बन चुका है। आप जिन जिन लोगों को भक्तामृत सुना रहे हैं, प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा के मंत्र सुना रहे, वो सकरम सुना रहे, उन सभी लोगों के जीवन के अंदर मिरेकल हो रहा है। लोग आपसे जब भी बात करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा भाई है, मेरी बहन है। उनका सारा भार आपके एक वॉइस से, आपके एक आवाज से, आपके एक प्रेममय वार्तालाप से संतुष्ट हो जाता है। आवाज में मिठास, आवाज में करुणा, आवाज में मैत्री, आवाज में प्रेम, आवाज में सहिष्णुता। दुनिया भर के लोग आपसे बात करने के लिए लालायित बनते जा रहे हैं। आज्ञा चक्र धीरे धीरे ऊपर, दो दिनों के अंदर जो भी आपने बड़े बड़े विजन को देखा है, आर्थिक गोल, मानसिक गोल, सामाजिक गोल, वो सारी चीजें आपके भीतर के अंदर, वो सारा पिक्चर निर्माण हो रहा है।
तो रियल लाइफ के अंदर आप अत्यंत खुशी को महसूस कर रहे हैं। जैसे भगवान ने आपका सारा भार ले लिया हो, नई नई क्रिएटिव आइडिया को सक्सेस कर रहे हैं, और आखिरी में सहस्त्रार चक्र, मस्तक के ऊपर का भाग, प्रभु आपकी शरण में ले लो, प्रभु आपके चरण में ले लो, इस जन्म को मैं सार्थक बना दूं, मेरे एक जन्म से लाखों लोगों के जीवन के अंदर अनंत खुशियां को भर दो, मेरे एक जन्म से अनेक लोगों का मैं पथदर्शक बनूं, जितना हो सके उतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रभु मुझे काबिल बना दो। मैं एक सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूं। मैं आज से जिम्मेदारी लेता हूं, कम से कम 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 1,00,000 लोगों के जीवन के अंदर कुछ न कुछ वैल्यू, ज्ञान से, प्रेम से, समर्पण से, चीजों से लाने का भी नम्र प्रयास करो। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस, और ये सारी साधना करते करते मेरे साथ चक्र पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुके हैं, मेरे रिश्ते अच्छे हो चुके हैं, मुझे हर जगह से प्यार मिल रहा है, हर लोगों के लिए मैं अट्रैक्शन का केंद्र बन चुकी हूँ, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, आनंद ही आनंद की यशोगाथा मैं मेरे जीवन में लिख रही हूँ। और वो अमाप आनंद को आप देखिए, 30 सेकंड के लिए वो आनंद के अंदर आप रहिए। जब भी आपके सारे रोंगटे खड़े हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे इस डीप अवस्था में से हम बाहर निकले। जय आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। खूब खूब धन्यवाद सभी लोगों को। खूब दोनों हाथों को खींचते हुए, थोड़ा गर्मी का एहसास हो तो अपनी आंखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर स्पर्श करते हुए, जो भी आपने 5 मिनट में अनुभव किया वही आपकी रियल जिंदगी है, और इसी तरह से आगे की जिंदगी में आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। भक्तामर रीलिंग की पूरी पीडीएफ आपको पढ़ना है, डे 1 से सारे वीडियो को देखना है। कि जो मैंने सिखाया दोनों दिन की मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते काल सर्वयोग की सारी आपको तैयारी कर लेना है। कल से हमने एक प्रश्न की प्रतियोगिता शुरू की है, सभी लोग एकदम ध्यान से सुनना, जिसके इनाम आपके सारे रिलेटिव को 2 काम आपको करना है धर्म की दलाली। एक तो 9:40 पे सभी को पारस चैनल देखने का बोलना है, और हमारी प्रश्नोत्तरी का इनाम है 10,000 रुपये। ध्यान से सुन लेना, अभी वीडियो जितने भी ऑफ है उस फटाफट फटाफट चालू कर दो, क्योंकि ये लाभ की बात आपके लिए है। अभी जैसे ही ये क्लास खत्म होता है, आप सभी लोग जैन अनुष्ठान फेसबुक के ऊपर आप जाइए, जहां पर हमने एक प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न के सही जवाब देने वाले व्यक्ति को, वहां पर सारे उनके रूल्स लिखे हुए हैं, तो वो रूल्स को फॉलो करने वाले फर्स्ट नंबर जिसको आएगा उनको 5,000 रुपया, सेकंड नंबर जिसको आएगा उसको 3,000 रुपीज, और जिनका थर्ड नंबर आएगा उनको जैन अनुष्ठान की ओर से 2,000 रुपये की प्रभावना है। आपके पास 10 तारीख तक का टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा उस प्रश्न का घर के जितने भी फोन है, सारे फोन को लेकर के वहां पर आप जवाब दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा उस जो आंसर है उनको शेयर कीजिए और लकी विनर को 10 तारीख को हम लोग ये घोषणा करने वाले हैं। श्रावण सुदी पूनम को वापस एक एग्ज़ाम होने वाली है। उस एग्ज़ाम में जो भी पार्टिसिपेट लेना है, वो फटाफट जैन अनुष्ठान का पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब्सक्राइब कर ले। वो एग्ज़ाम के अंदर पहला इनाम ₹25,000 है। 2 बार हमको दुबई के एक लाभार्थी परिवार ने सपोर्ट किया है, तो श्रावण सुद पूनम को होगी और एक एग्ज़ाम जो होने वाली है, वो ख़ास करके नवरात्रि के बाद जो होली आएगी, उसके अंदर भी पहला इनाम ₹25,000 है। पानी हाथ में ले लीजिए, सभी लोग पानी पी लीजिए, जिनके भी पास पानी है। ये पानी अमृत है, बराबर है? तो फटाफट क्लास खत्म होते ही वहाँ पर आपको बराबर जाकर के आंसर आपको आता है तो फटाफट आंसर लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरवर्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो जोड़ेंगे, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5,000, 3,000 और ₹2,000 से सम्मानित किया जाएगा। 2 दिन की क्लास के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपने आप को अपडेट करके आगे पुनः 7 तारीख को कालसर्प योग की पूजा है। उसके पहले हम आपको ज़ूम आईडी भेजेंगे, पूजा कैसे करना है, कैसे आप जॉइन करेंगे, वो सारी बातों के साथ में छिनाग्रा कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करें, मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।